हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट्स को, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों, ये डेट के साथ प्लेस भी है, इसलिए इस बिंदु को दोस्तों याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, बात करें संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो जब बैठक हुई थी उसी डेट पे हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को 1946 को हुई थी संविधान सभा की स्थापना। क्लियर? ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम बैठक को बुलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दोस्तों, डॉक्टर सचिदानंद सबसे बुजुर्ग थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किनको? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना था दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। क्लियर? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा। यानी कि आप यही दोस्तों, यहीं से आप समझ सकते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं, तब बाद में यह प्रस्तावना बनता है। तो याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना। किसने पेश किया दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा सदस्यों की संख्या से 389। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की सभा यानी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न बन सकता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। प्रारूप समिति कितने सदस्य थी? 7 सदस्य थी। ये कब गठन किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य में जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? दोस्तों, टी कृष्णमाचारी को बनाया गया। दोस्तों, इस बिंदु को याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे जेपी खेतान, यानी कि डीपी खेतान, कहीं कहीं जेपी खेतान में दोस्तों लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर कहीं कहीं दोस्तों डीपी खेतान भी लिखा रहता है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप सीरियस विद्यार्थी होंगे तो पकड़ लेंगे एग्जाम टाइम। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों डीपी खेतान ने जेपी खेतान की मृत्यु के बाद में किसे उसका सदस्य बनाया गया प्रारूप समिति का? टी कृष्णमाचारी। ठीक है, किसको बनाएगा दोस्तों? टी कृष्णमाचारी। अगर बात करें याद कैसे रहेंगे दोस्तों, तो डीपी खेतान डीपीटी, आपको मालूम होगा दोस्तों डीपीटी। ठीक है, डीपीटी। ठीक है, तो डीपी खेतान तो चले गए। ठीक है, बच गया क्या? टी, तो टी कृष्णमाचारी आए। क्लियर? इस तरह दोस्त आप याद रख सकते हैं। तो अगर दोस्तों बात किया जाए कि 7 सदस्यीय समिति थी, प्रारूप समिति, तो इसमें से पहला कौन था? तो दोस्तों पहला आपके अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, अंबेडकर साहब थे दोस्तों। फास्ट में बोलते हैं, अंबेडकर साहब थे पहला अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब। दूसरा बात करें दोस्तों,
गोपाल स्वामी अयंगर थे दोस्तों, गोपाल स्वामी अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे दोस्तों, गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है। और तीसरा बात की जाए दोस्तों तो के एम मुंशी थे। कौन है दोस्तों? के एम मुंशी थे दोस्तों, के एम मुंशी थे दोस्तों तीसरा में। ठीक है। बात करें आपको फोर्थ में तो दोस्तों अल्लादी कृष्ण अय्यर थे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे दोस्तों। आपको दोस्तों बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी में दोस्तों ये प्रश्न देखने को मिलता है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा इसमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं। तीन ठो दे देगा और एक ठो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिख देगा। चौथा क्या बताया था दोस्तों? अल्लादी कृष्ण अय्यर। बात करें दोस्तों पाँचवा, तो पाँचवा दोस्तों सादुल्ला नाम का क्या है दोस्तों? मोहम्मद सादुल्ला। हाँ, मोहम्मद सादुल्ला है दोस्तों, मोहम्मद सादुल्ला साहब हैं। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद सादुल्ला है दोस्तों। अब बात करें छठा को तो बी एल मित्रा है दोस्तों। हाँ, एक पॉइंट और याद पड़ा दोस्तों, बी एल मित्रा के जगह पर दोस्तों ये थोड़े समय के बाद में बी एल मित्रा साहब के यानी कि दोस्तों ये कुछ ही समय रहे, उसके स्थान पर एक आए थे एन माधव राव, एन माधव राव आए थे, यानी कि बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव आए थे दोस्तों, एन माधव राव। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? हम तो डीपी खेतान के बारे में डीपीटी से याद किए थे कि डीपी खेतान जब चले गए तो टी कृष्णचारी साहब आए थे। डीपी खेतान की दोस्तों मृत्यु हुई थी, आकस्मिक मृत्यु। ठीक है। बात करें दोस्तों बी एल मित्रा के स्थान पर कौन आया था दोस्तों? आपको याद होगा दोस्तों, बलम, बलम, क्या बलम? तो बी एल मित्रा के स्थान पर कौन आया था दोस्तों? म से माधव, म से माधव, माधव, म से माधव राव सदस्य बने थे। ठीक है दोस्तों, ये हम दोस्तों आपको याद करने के दृष्टिकोण से दोस्त कुछ पॉइंट हम जोड़ के बता रहे हैं दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपको मालूम होगा कि समिति और है, जैसे कि संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया दोस्तों। और बात करें प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है। झंडा समिति का दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति का दोस्तों कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति की है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ हम बोल देते हैं दोस्तों, देखिए अगर जो भी संघ से आगा ना दोस्तों, संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ दोस्तों आवास समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वी पटाभी सीतारमैया, वी पटाभी सीतारमैया आवास समिति का दोस्तों। ठीक है। अगर दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब प्रांतीय संविधान समिति का दोस्तों, प्रांतीय, तो दोस्तों प्रांतीय की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय के वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा दोस्तों, प्रांतीय का सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगर यही पूछ दिया जाए दोस्तों मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक कौन है दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रांतीय संविधान समिति का दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। देखिए सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष हैं दोस्तों, इस पॉइंट की याद रखिए। अल्पसंख्यक मूल अधिकार जहाँ रहेगा दोस्तों, ठीक है, या प्रांतीय संविधान समिति, ये एक साथ रहेगा दोस्तों, तो माना सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस बात को याद रखिए। क्या बोले हम दोस्तों? अल्पसंख्यक मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पहला व्यक्ति है जो उप प्रधानमंत्री बने थे। आज के डेट में दोस्तों कोई भी उप प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। ठीक है, चलिए आइए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 में। तो संविधान सभा का सलाहकार कौन है? तो बी एन राव। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, बी एन राव संविधान सभा का सलाहकार हैं दोस्तों। और संविधान सभा के प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था? अक्टूबर में 1947 में। ठीक है, आइए, भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि, 14 अगस्त 1947 को मिडनाइट में, मध्यरात्रि। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को मिडनाइट यानी मध्यरात्रि को हुआ था दोस्तों। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ
प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? 229 रह गई दोस्तों। कितना गया दोस्तों? 299 रह गई दोस्तों। 229 प्रांतों से एवं 70 देशी रियासत से। तो भारतीय संविधान सभा का जब संख्या कितनी रह गई दोस्तों? जब भारत पाक विभाजन हुआ तो 299, जिसमें से आपको 229 प्रांतों से 70 देशी रियासत थे जहाँ राजा महाराजा का शासन चलता है। ठीक है दोस्तों, आइए संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? संविधान सभा का 3 वाचन हुआ था। प्रथम हुआ था दोस्तों 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम हुआ था दोस्तों 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। और द्वितीय की बात की जाए दोस्तों तो द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 से 1949 तक। दोस्तों ये डेट को याद रखिएगा दोस्तों, 3 वाचन हुआ था याद रहेगा, लेकिन डेट अगर पूछ दिया जाए तो याद नहीं होगा। आप इसको कोरिलेट करके याद भी कर सकते हैं। तृतीय वाचन कब हुआ था दोस्तों? तृतीय वाचन का बात करें दोस्तों तो ये 1949 में हुआ था। डेट है 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर, है ना। 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 14 नवंबर से 26 नवंबर हुआ था दोस्तों 1989 में ही, एक ही वर्ष है। प्रथम जो वाचन हुआ था उसमें भी 1 वर्ष है दोस्तों, और द्वितीय जो वाचन हुआ था दोस्तों उसमें 2 वर्ष इंक्लूड है, यानी कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, पहला का 1948 में, ठीक है, तीसरा का दोस्तों 1949 में, तीसरा का दोस्तों 1948 और 1949, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा कुल 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए संविधान पर हस्ताक्षर की बैठकों को अगर शामिल किए जाए, ठीक है, ऐसे में अगर जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था उसको लेकर के 12 हुआ था दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन में 10 दिया रहेगा, 11 दिया रहेगा, 12 दिया रहेगा और 9 दिया रहेगा दोस्तों, आप इस पर कन्फ्यूजन होंगे। तो पॉइंट को पढ़ना, अगर संविधान पर हस्ताक्षर के बैठक को शामिल करके अगर पूछे तो 12 मारना है, नहीं तो सीधे पूछे संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 11 हुए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये प्रश्न हो सके कोई 11 मारे या कोई स्टूडेंट 12 मारे तो ये कन्फ्यूजन का भी विवाद बन सकता है दोस्तों, इसलिए इस बात पर याद रखिएगा दोस्तों। अगर सहित पूछे संविधान पर हस्ताक्षर बैठक को भी शामिल करे तब, सिंपली पूछे तो 11। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों है आपको संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन दोस्तों, 114 दिन। कम दोस्तों 114 दिन, 114 दिन। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन दोस्तों, 114 दिन, याद रखिएगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार के बनता है, कब बनकर संविधान तैयार हुआ, है ना, कब लागू हुआ, कब अपने रूप में आया, इस टाइप के। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। मेरा संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में करना, संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों। चलिए आइए बताइए, संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों संविधान निर्माण में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों कुछ प्रश्न आपसे हैं दोस्तों। संविधान के तीसरे भाग में आपको मालूम होगा दोस्तों कि 6 मौलिक अधिकार है। तो 6 मौलिक जो अधिकार है आपको मालूम होगा कि पहला समानता का अधिकार है, दूसरा आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार है, सही कुछ है, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को ही
संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार 21 अनुच्छेद से 21 अनुच्छेद तक है, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, आपको हर किसी को मालूम होगा 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 1922 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है। आपको मालूम होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। हाल ही फिलहाल में बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप लोग दोस्तों रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अभी वीडियो लेकर दोस्तों आते रहेंगे, ठीक है। ये वीडियो लंबा गैप के बाद में आया है दोस्तों। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, भारत का संविधान के बारे में एक प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत परिषद की समाप्ति होगी, भारत परिषद की समाप्ति होगी, किस अधिनियम के तहत कहा गया। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ किस एक्ट के तहत, ठीक है दोस्तों। यूँ ही पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद।